सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 61 कक्षा छठी से 8वीं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में डिस्कस करेंगे, जो कि 14 सितंबर के लिए आई है। और सभी बच्चों को हिंदी दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं। अब ये जो सबसे पहले कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, जो हम भारतीय करेंसी की बात कर रहे हैं, भारतीय नोटों की जो प्रचलन में है, तो आज की हमारी वर्कशीट भी इसी पे आधारित है। जो नए नोट्स आए हैं उनके ऊपर कौन सी पिक्चर्स हैं, कहाँ की है, वो सब हमने करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो चिन्ह आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे भारतीय करेंसी का जो है नया चिन्ह है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसको दिया था उदय कुमार थे, उन्होंने दिया था। और ये जो है इंडियन रुपी साइन जो है, एक इंडियन सिंबल्स है, इसके अंदर जो है दो चीज़ों का मिश्रण किया गया है। एक देवनागरी लिपि में रा जो अक्षर होता है उसका, और इंग्लिश लेटर आर, उन दोनों को जो है जोड़कर इसको बनाया गया है। तो इसमें जो है भारत सरकार ने इसको 15 जुलाई 2010 में जो है सार्वजनिक किया था। और विश्व में भारत 5वीं ऐसी करेंसी है जिसके पास में अपना खुद का एक चिन्ह है। तो आइए आज की वर्कशीट में क्या है देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज की वर्कशीट की, तो इसमें आप देखोगे कि आप विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है हमारा भारत, जिसके अंदर सुंदर विरासत के साथ धन्य और बहुत पूरी तरह से संरक्षित करने की जिम्मेदारी, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण की अनुभूति करा सकें। तो हमें जो असल में जो चित्र दिखाए गए हैं नोट के जो पीछे जो होते हैं, उसके बारे में बात की गई कि प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का हमें नाम तथा वह किस राज्य में है, इसकी जानकारी इकट्ठी करनी है। तो वो चीज़ हम आगे की जो है स्लाइड्स में देखेंगे। इंडिया इज़ एन एंशिएंट कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस एंड वी आर ब्लेस्ड विद ए ब्यूटीफुल हेरिटेज। वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्विंग द सेम सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन रियलाइज दैट। हमें इसकी जो है हेरिटेज की देखभाल करनी है, ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसको दिखा सकें। एंड देन इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट on every note and it is in which state. This information we have to collect. So let's see. Before that, the origin of the word rupee is from the Sanskrit word rupiya. जो रुपी जो वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, वो संस्कृत का जो शब्द है रुपये से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? स्टैम्प्ड, इम्प्रेस्ड और कॉइन ऑल्सो फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। जो ये इनकी शेप्ड है, स्टैम्प्ड है, ये सब भी जो है रुपया, विच मीन्स सिल्वर। जो पहले शुरुआत में जो पैसे जो चलन में थे वो आपको धातु के रूप में थे, बाद में जो है ये कागज़ के रूप में आए। द रुपी विच वी कैन कीप इन आवर पॉकेट हैज स्ट्रेंड और परप्लेक्सिंग पास्ट एंड देयर वाज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगलिंग एक्सप्लोनेशन विच कैन बी ट्रैक बैक टू द एंशिएंट ऑफ द 6th century BC। ये कहा जाता है कि लगभग 6ठी शताब्दी के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और 19वीं सेंचुरी के अंदर जो है हमने कागज़ के रुपयों की शुरुआत की थी। उससे पहले जो है कागज़ के रुपये नहीं होते थे 19वीं सेंचुरी से। तो जो हमारा पेपर करेंसी एक्ट है 1861 का, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है मोनोपोली है, गवर्नमेंट अपना जो है काम करती है, तो उसके हिसाब से वो चलता है, हम उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है आज की जो वर्कशीट है उसमें जो 10 रुपये का नोट आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर जो है पीछे की तरफ एक चक्र सा दिखाया गया है। तो हमें चक्र पहचानना क्या है। इसी तरह से जो है 20 रुपये के नोट के पीछे भी कुछ दे रखा है, उसको पहचानना है। तो 10 रुपये के नोट के पीछे जो चक्र है वो क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा के अंदर है, उसका दिखाया गया है। और 20 रुपये के जो पीछे नोट के दिखाया गया है वो है अजंता अलोरा केव्स, आपने नाम सुना होगा, जो महाराष्ट्र के अंदर है। अगला जो है 50 रुपये के नोट में जो है आपको एक रथ जैसा दिख रहा है, और 100 रुपये के नोट में जो है आपको बावड़ी जैसी नज़र आ रही है, वेल्स जो है जिनको बोलते हैं। सो दिस 50 रुपीज़ नोट इज़ हैविंग द पिक्चर ऑफ हम्पी चैरियोट। एक रथ है जो मंदिर के रूप में है कर्नाटका के अंदर, हम्पी जो है। और जो ये बावड़ी है इट इज़ इन पाटन गुजरात, रानी की वाव कहा जाता है इसको। इट्स एन स्टेप्स वेल, मतलब इसमें सीढ़ियाँ हम इतनी बना रखी, उतर के जाके फिर पानी भर के लाया जाता था। और ये जो है एक रानी थी, उन्होंने अपने राजा की याद में बनाया था। देन द 200 रुपीज़ नोट एंड 500। ऑन द बैक साइड ऑफ 200 रुपीज़ नोट इज़ द सांची स्तूपा, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये
500 रुपीज़, यू नो दैट रेड फोर्ट जो दिल्ली के अंदर है, लाल किला, शाहजहाँ ने जो बनवाया था जब उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करी थी। नेक्स्ट इज़ 2000 के नोट के पीछे आपको दिखेगा ये मार्स ऑर्बिटर है, ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, MA और आएगा बेटा इसके अंदर, MARS, मार्स ऑर्बिटर। ये मंगलयान का चित्र है जो हमने भारत ने भेजा था मंगल के ऊपर, और हमारे पहले ही प्रयास में हम सफल रहे थे। इसके ऊपर आपने मिशन मंगल पिक्चर भी देखी होगी, तो ये उसका चित्र है। अब जो बाकी के प्रश्न हैं वो आपके ऊपर आधारित हैं, आपने कुछ जितने भी चीज़ें इनमें देखी हैं उसके ऊपर ही हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की, अपने अनुभव के बारे में लिखें। हैव यू विजिटेड एनी सच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, शेयर योर एक्सपीरियंस। आप जो है दिल्ली दर्शन के अंदर बहुत सारी जगह जाते हो, कुतुब मीनार, लाल किला, तो कहीं का भी आप इसमें अपना लिख सकते हो। दूसरा है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में वहाँ प्रदर्शित कौन कौन से ऐतिहासिक वस्तुओं को आप सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। तो आप जो है नेशनल म्यूजियम दिल्ली देखा हुआ है सभी बच्चों ने, और वहाँ पर जो है आपने हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो या किसी और के बारे में आपने जो उसके अंदर आपको अच्छा लगा हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्या आपके घर के निकट कोई ऐतिहासिक छोटा या बड़ा स्मारक है। जो बच्चा जहाँ पर रह रहा है वो अपने घर के आसपास के एरिया के हिसाब से एनी बिग मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दे कैन राइट अबाउट दैट फॉर फ्यू लाइन्स ऑन दैट। क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु जिसका संभाल कर रखा गया है और क्योंकि उसका उपयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था। Does your house have anything which has been preserved because it was used by your ancestor? So आपको आपके घर में अपने माता पिता से पूछोगे तो शायद ऐसे कोई बर्तन, थाली, लोटा, कुछ भी ऐसी चीज़ मिल सकती है जो काफ़ी सालों से जो है आपके परिवार का हिस्सा बनी हुई है और अब आपके परिवार में उसको संभाल के रखा जाता है। तो इस तरह से आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।